हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज हमारे पास है रिवर्स इंटीजर की प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक 32 बिट साइंड इंटीजर दिया हुआ है और उसको हमें रिवर्स करना है। और यहाँ पर एक कंस्ट्रेंट दी हुई है कि अगर जो हमारा रिवर्स करने के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है, इंटीजर वैल्यू जो आ रही है, अगर वो 32 बिट साइंड इंटीजर की रेंज से बाहर है तो हमें जीरो रिटर्न करना है। अब जो साइंड 32 बिट इंटीजर की रेंज क्या दी हुई है, -231 से -2 टू की पावर 31 - 1 तक है। तो हमें ये भी एक कंडीशन अपने प्रोग्राम में लिखते हुए याद रखनी है और इसके लिए भी हमें रिटर्न जीरो का एक वैलिडेशन चेक लगाना है। तो हमने लास्ट एक सेशन में किया था कि रिवर्स स्ट्रिंग को किया था। स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि हमारे पास ना जो स्ट्रिंग होता है ना, वो एरे ऑफ करेक्टर्स होता है। तो हम स्ट्रिंग को फॉर लूप के थ्रू आइटरेट कर सकते हैं और उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर के केस में हमारे पास ये एरे नहीं होती है, ये एक इंटीजर नंबर होता है। तो इसको हम व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर दिया हुआ है, मान लो n, ये n फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 142, और हमें इसको रिवर्स करके क्या करना है, 241 हमें रिटर्न करना है। तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट की डिजिट है वो पहले आए, फिर जो नेक्स्ट डिजिट है लास्ट से हमें वन बाय वन रिवर्स ऑर्डर में लेके आना है इसे। तो हम क्या करते हैं कि अगर मान लो मुझे 142 में से लास्ट की डिजिट चाहिए है, तो सिंपल सा लॉजिक है, n को अगर मैं डिवाइड करूं 10 से और उसका जो रिमाइंडर है वो निकालूं तो मुझे 2 मिल जाएगा। n मॉडुलस 10 जो होता है वो 2 मिल जाएगा। और अगर अब मुझे 4 चाहिए है तो मैं क्या करूंगी, n को डिवाइड बाय 10 कर दूंगी तो मेरे पास 14 आ जाएगा। और अगर मैं 14 का मॉडुलस 10 निकालूंगी तो मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है। तो मतलब मेरे पास एक लॉजिक है कि मुझे पहले n का मॉडुलस निकालना है, फिर n के अंदर n डिवाइड बाय 10 की वैल्यू स्टोर कर लेनी है, और फिर दोबारा से मॉडुलस निकालना है और फिर दोबारा से डिवाइड बाय 10 करना है। और ये मैं तब तक करती रहूंगी जब तक कि n की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। तो हम क्या करेंगे कि एक सिंपल सा लॉजिक लिखते हैं हम लोग इसमें, एक फॉर लूप या वाइल लूप स्टार्ट कर देते हैं। और उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम सिंपल सा लिखते हैं, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे और फॉर लूप कब तक चलाएंगे, जब तक कि एन, फॉर लूप की बजाय हम वाइल लूप चलाएंगे, क्योंकि फॉर लूप के अंदर हमें स्टार्ट और एंड वाली वैल्यूज देनी पड़ेंगी। वाइल लूप चलाएंगे जब तक कि एन ग्रेटर देन जीरो है, तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम लोग ना एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे जिसको कि इनिशियली जीरो रखेंगे, और जब भी हमारा रिमाइंडर आएगा ना, उसको हम टेम्प के अंदर स्टोर करते हुए चले जाएंगे। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस नंबर मॉडुलस 10। अब ये फॉर्मूला क्या कर रहा है कि फर्स्ट टाइम तो जब जीरो वैल्यू है, फर्स्ट आइट्रेशन जब चलेगी ना, तो एन की टेम्प की वैल्यू जीरो है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय जीरो जीरो रहेगा, और n मॉडुलस 10 जो है वो मुझे 2 रिटर्न करेगा। तो टेम्प के अंदर 2 आ जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम ये आइट्रेशन चलेगी ना, तो 2 तो मेरे पास ऑलरेडी है, 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करके 20 कर दूंगी, और n को जब मैंने 14 कर दिया तो 14 मॉडुलस 10 जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 24 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने ये पूरा फॉर्मूला बनाया है कि टेम्प वैल्यू को मल्टीप्लाइड बाय 10 करते रहो, और जो भी n मॉडुलस 10 है वो उसके अंदर ऐड करते रहो, तो हमें रिवर्स में वैल्यूज मिलती चली जाएंगी वन बाय वन। और यहाँ पर हम n को क्या कर देंगे, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। और ये हमारी लूप तब तक चलती रहेगी जब तक n ग्रेटर देन जीरो है, और एंड में ये हम एंड हो जाएगा जैसे ही ये ग्रेटर देन लेस देन जीरो होगा, और ये हमारे पास रिवर्स हो गया। तो गाइज हम अपना प्रोग्राम में लिखते हैं जो भी हम लोगों ने अभी एल्गो के अंदर डिस्कस किया है। सबसे पहले तो हम एक इंटीजर टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, उसको पहले जीरो दे देते हैं वैल्यू। फिर हम एक वाइल लूप स्टार्ट करते हैं और उसमें हम बोलते हैं जब तक कि x ग्रेटर देन जीरो है तब तक हमारी ये लूप चलेगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x मॉडुलस 10, और x के अंदर क्या करेंगे, x डिवाइड बाय 10, और रिटर्न में हम जीरो की जगह कर देंगे टेम्प।
ये हमारा सिंपल सा नंबर को रिवर्स करने का लॉजिक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि हम लोगों को ये भी चेक करना है कि जो रिटर्न वैल्यू है जो रिवर्स करने के बाद मेरे पास डिजिट आई है वो इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी वैल्यू है -2 raised to the power 31, ये होती है इंट मिन वैल्यू और ये होती है हमारी इंटीजर की मैक्स वैल्यू। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास क्या होता है कि इंट अंडरस्कोर मैक्स एक कीवर्ड होता है और एक इंट अंडरस्कोर मिन कीवर्ड होता है जो कि मिन और मैक्स वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटीजर की मैक्स वैल्यू है अगर वो हमारी टेम्प से ग्रेटर देन है, अगर जो मेरा टेम्प है दैट इज ग्रेटर देन टेम्प मल्टीप्लाइड 10 प्लस एक्स मॉडुलस 10, अगर इससे बड़ा है तो मुझे ये रिटर्न 0 करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग टेम्प को निकालना चाहूँ तो टेम्प इज लेस देन मेरा इंट मैक्स माइनस एक्स मॉडुलस 10 डिवाइड बाय 10। इस इक्वेशन के को ही यूज करके, जो हमारी ये लाइन नंबर 8 पर इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोगों ने टेम्प की वैल्यू निकाल ली है। तो टेम्प अगर इससे छोटा है तब हमें रिटर्न 0 करना है और टेम्प अगर इससे बड़ा है तब भी हमें रिटर्न 0 करना है। तो हम इसको एक इफ क्लोज के अंदर लगा देते हैं। इफ क्लोज में हम क्या करते हैं, इफ अगर टेम्प ग्रेटर देन 0 है एंड इंट अंडरस्कोर मैक्स माइनस एक्स मॉडुलस 10, जो लाइन नंबर 9 के ऊपर कंडीशन लिखी हुई है ना गाइस, मैं वही कंडीशन यहाँ पर लिख रही हूँ, 10 टेम्प इज ग्रेटर देन। ठीक है, अगर टेम्प ग्रेटर देन 0 है और टेम्प ग्रेटर देन इंट मैक्स माइनस एक्स मॉडुलस 10 डिवाइड बाई 10 है तो उस केस में हमें रिटर्न 0 करना है। सेम हम मीन वैल्यू के लिए लगा देते हैं, इफ temp is less than 0 and temp is also less than int min minus x modulus 10 डिवाइड बाय 10, तो इस केस में भी रिटर्न 0 कर देंगे। तो ये हमारी दोनों क्लोज हमारी लग गई हैं मिन और मैक्स वैल्यू के लिए। और इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारी 132 के लिए 321 सही रिटर्न हो रहा है और अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। गाइज ये हम लोगों को माइनस वाली इनपुट के लिए सही नहीं चल रहा है, उसका रीजन है लाइन नंबर 6, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 0, अगर मैं माइनस वैल्यू दूंगी तो वो कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। सी प्लस प्लस के अंदर एफ एब्स होता है जो कि हमें किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसको ये पॉजिटिव नंबर रिटर्न कर देगा। तो हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ग्रेटर देन 0 से चेक करेंगे। दोबारा से सबमिट करते हैं और गाइज ये सक्सेस हो गया है और इवन हमारा जो रन टाइम है वो 0 मिली सेकेंड है और फास्टर देन 100% है। तो गाइज होपफुली आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।